मरियम नवाज साहबा की पाकिस्तान वापसी के हवाले से मुल्क की सियासत में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ राहील नसीम साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनीक अली राना साहब। सर ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में एक बड़ा पावर शो किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी अभी जब मरीम साहबा जो है वो तकरीबन 1 घंटा पहले जब वो लैंड किए और वापस आई है लंदन से तकरीबन 4 माह क्याम के बाद, तो उन्होंने इस दौरान पार्टी वर्कर्स जो मौजूद थे उनको उन्होंने इस्तेमाल के लिए मौजूद थे। उस दौरान उन्होंने वहाँ खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने बताया कि जो पार्टी है उन्होंने वहाँ पे जो लंदन में उनका क्याम था उस दौरान सीनियर नायब और चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर उनको अनाउंस भी किया और वो तमाम तर जिम्मेदारियां उनको सौंपी। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके जो सदर है पार्टी के सदर नवाज शरीफ साहब, और उनकी जो मुल्क में जो महंगाई है, रोटी बिजली पानी क्या है महंगा होने का उन्हें एहसास है। इसके बाद उनका कहना था कि जो खान साहब ने हुकूमत है वो खुद तोड़ी और अब वो खुद शोर मचा रहे हैं। तो उनके इन तमाम तर मामला में जो इस वक्त उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर उनकी नजर है और वो तमाम तर मामला को देखते हुए वापस आएंगे और अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करके जो है मुल्क की जो बागडोर जो है संभालने के लिए वो तैयार है। जो अहम बात थी जो उन्होंने की इस दौरान उन्होंने कहा कि वो नौजवानों को अपनी पार्टी में शमूलियत के लिए जो है वो इनवाइट करेंगी और कोशिश करेंगी कि वो जो जितनी भी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है नाउ ही इज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ पार्टी, तो वो मजीद उसकी तंजीम साजी और उसको बेहतर बनाने के लिए जो है इकदाम की करेंगे। और फिर इसके साथ साथ उनसे जाहिर है उनके पास बहुत सारी लीडर्स जो मौजूद हैं जो वहाँ पे तकरीबन 4 माह के करीब जो उनकी क्याम की जो एक तवील एक मुद्दत है उस दौरान वहाँ पे और पाकिस्तान में जो भी मामला हमारे सामने आए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हुई, इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको भी पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद फिर कोशिश की गई कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उन पर भी प्रेशर बिल्ड किया गया कि वो एतमाद का वोट लें और कोशिश करें कि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे। लेकिन हमने देखा कि कैसे जो स्पीकर साहब ने जो है पहले एक के बाद दूसरी बार तकरीबन पार्टी के जो पीटीआई के जो निगरान है उनके इस्तीफे कबूल किए, मंजूर किए, एक्सेप्ट किए और उसके बाद उनकी डी नोटिफिकेशन का भी हम कह पाया। तो पुरानी तारीख तो हमारे सामने है, लेकिन अभी फ्यूचर क्या है और मरीम साहबा क्या अपने खालिद साहब के पास जो ये काम उन्होंने किया और इस दौरान वहाँ पार्टी लीडरशिप भी मौजूद थी, जैसे कि मरियम औरंगजेब साहबा भी अभी मरियम साहबा के साथ ही वापस आई हैं और उन्होंने इस दौरान वहाँ पे कुछ अच्छा क्याम भी किया। तो राना सनाउल्लाह साहब भी वहाँ मौजूद थे, पार्टी की लीडर सियासत भी वहाँ मौजूद थी। तो गालिबन जो आने वाला जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो जनरल इलेक्शन जो फेडरल हो, उस हवाले से तैयारी जो है उनको सौंपी गई है। नवाज शरीफ साहब के बयान के हवाले से अगर बात करें तो मरीम साहबा के हवाले से और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में इन दोनों जो लीडरान हैं इनको एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब वो वापस आ रही थी चंद रोज कबल ये खबरें हमारे तक पहुंची कि मरियम साहिबा को और राना सनाउल्लाह साहिबा को साहब को माफ कीजिएगा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो वापस जाएं और पंजाब में जो पार्टी की सूरत हाल है उसको और कैंपेन जो इलेक्शन कैंपेन है उसको भरपूर तरीके से उसका आगाज करें। तो अभी सबको यही चीज आ रही है कि मरियम साहिबा अपनी तमाम लीडरशिप के हमरा पंजाब से इस कैंपेन का आगाज करेंगी और ये मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करेंगी कि जिस तरह पार्टी की क्यादत में उनको एक जिम्मेदारी होती है तो वो उससे पूरा करती हुई जो है एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पर उभरे। और ये अभी सारी नजरें हमारी और लीडर तमाम लोगों की तरफ है कि वो किस तरह अपना रोल प्ले करती हैं और नून लीग की वापस रिवाइवल इस सूबे के हवाले से खासतौर पर पंजाब के हवाले से किस कदर वो बेहतर तरीके से कर पाती हैं या आया वो कर भी पाती हैं नहीं। सर ये बताइएगा कि मरियम नवाज कहती हैं कि जब तक कौम की तकदीर नहीं बदल देंगे आराम से नहीं बैठेंगे, इससे क्या मुराद है? इस बात का मकसद क्या है? मरियम नवाज साहबा ने ये बात की है खिताब के दौरान। देखिए इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक थोड़ी सी 4-5 महीने की टाइमलाइन देखें कि वोट
इसमें क्या क्या हुआ है और इसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा का किरदार नून लीग की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में कितना इम्पोर्टेंट है। मरीम साहिबा जो है बेसिकली वो एक फ्लैग बेरर है नून लीग के बयानिए की जंग की, और वो बेसिकली लेके चलती हैं मुजाहमत का बयानिया, यानी कि अग्रेसिव मोड ऑफ एंगेजमेंट। और शहबाज शरीफ साहब जो है मफामती सियासत की बात करते हैं, मिसाक मईशत की बात करते हैं। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा के जाने के बाद पाकिस्तान से जितना कि उन्होंने क़याम बैरून मुल्क किया है, नून लीग को एक शदीद जो है ना मुश्किल रही है कि वो किस तरह से फ्रंट फुट पे खेले। पार्टी में इख्तलाफात भी इसमें शामिल हुए, जो सीनियर रहनुमा है उनकी पार्टी छोड़ने के बयान भी आते रहे, अफवाहें चलती रही, जो महंगाई है और जो इकोनॉमी है, मईशत है, उसको संभाला देने में जो इत्तेहादी हुकूमत है कितनी नाकाम रही है, उस पर भी बहुत से सवाल उठते रहे। और फिर ऐसा लगा था कि नून लीग की सियासत एक जमूद का शिकार हो गई है, एक हॉल्ट पे आ गई है, रुक गई है। अब आप ये देखिए कि पिछले कुछ अरसे में पंजाब असम्बली तहलील हुई है, केपी असम्बली तहलील हुई है, इंतखाबात का इंतजार हो रहा है। तो जब बातें शुरू की गई कि वजीर आजम से एतमाद का वोट लिया जाएगा, तो नून लीग ने पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि ये जो इस्तीफे 123 और 124 इस्तीफे जो कबूल किए गए हैं, ये उसको रोकने के लिए है। और अब फिर जैसे ही ये चीज और आगे बढ़ी, इस्तीफे कबूल किए गए, और अब एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है आइंदा दिनों में पाकिस्तान के अंदर, कौमी असम्बली की ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में, और पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उनकी असम्बलीज के अंदर। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है, जो नया एक जिम्मेदारी लेके आई हैं चीफ ऑर्गेनाइजर की, ये बेसिकली आप समझिए कि जो एक पैरेलल फोर्स है जो कि जमाती लेवल पे है, उसकी टॉप लेवल क्या उनके पास जिम्मेदारी, एक कुव्वत लेके वो नवाज शरीफ साहब का कह लें आप, उनकी वो दुआएं लेके, और शहबाज शरीफ साहब से का भी जो वो कहते कि वो उनके एतमाद उनको हासिल है, एक पूरी फुल फ्लेज कैंपेन मेरा ख्याल है अब ये नून लीग ज्वाइन करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी अगले 2 हफ्ते में जो है दोबारा से एहतजाज और जुलूस का ऐलान किया है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और पूरे जुलूस की तरतीब और ताकि पूरी इलेक्शन का माहौल एक दफा दोबारा बनने वाला है। और इसमें एक और चीज भी है कि नून लीग में ऐड करता जाऊँ, आपका सवाल में शामिल नहीं था, कि नून लीग अपनी हुकूमत में भी अगर आपको याद हो तो मुसलसल कशमकश का शिकार रही है कि जमाती मामलात और हुकूमती मामलात में किन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। आपको याद होगा ज़िमनी इंतखाबात का जब ऐलान हुआ था पिछले महीनों में, तो फिर नून लीग को अपने वफाकी वज़रा को इस्तीफे दिलवाकर इलेक्शन कैंपेन में इन्वॉल्व किया था। तो अब मेरा ख्याल है कि नून लीग ने ये डिसाइड कर लिया है कि जमाती मामलात जो है और उनको अलहदा और हुकूमती मामलात जो है उनको अलहदा चलाया जाए, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा फुल फ्लेज तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म करने में, ग्रास रूट लेवल पे जुलूस करने में, पार्टी का जो बयानिया है उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने में जो है अपना किरदार अदा करेंगी। और ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि नून लीग में मरीम नवाज शरीफ जो है एक सबसे बड़ी क्राउड पुलर है। तो आइंदा सियासत जो है मैं उसको बड़ा ही एक्टिव, बड़ा हैपनिंग और बहुत ही जो है ना मैं देख रहा हूँ कि सियासत में मज़ीद गर्मा गर्मी है। सर, इमरान खान ने भी ज़मान पाक में हंगामी इजलास तलब कर लिया है और सियासी पावर शो की तैयारी कर रहे हैं। क्या मरियम नवाज के आने से पीटीआई को भी सियासी मैदान में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? इसमें दोनों साइड्स को जो है रिलेट करते हुए आप बताएं कि क्या इससे जो है वो सामने आ सकती हैं पेशरफ? देखिए, दोनों को के लिए सर्वाइवल का मामला है। नून लीग भी पंजाब में अपनी जो है वो जो साख है उसको बहाल करने के लिए बिल्कुल जो है वो कह ले एड़ी चौकी का जोर लगाएगी, और तहरीके इंसाफ को भी पता है कि पंजाब का मैदान अगर वो हल्का सा भी उसमें कोई झोल रखेंगे अपनी एफर्ट के अंदर, तो फिर वो दोबारा से कौमी सियासत में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों के लिए ही डू और डाई सिचुएशन है। और देखिएगा एक बार फिर जो है वो इल्जामात और बयानात की जो सियासत है और जलसे जुलूस जो है वो दोबारा से उनका आगाज होने वाला है। जी अच्छा सर, ये बता दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ के हमरा तमाम लीगी कारकुनान को इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हिदायत जारी की थी, तो क्या इन तैयारियों से नून लीग के वोटों में इजाफा हो सकता है? क्या जो है इससे असरात मुरतब हो सकते हैं? अभी क्योंकि ये तंजीम साजी और पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो मच रिक्वायर्ड थी नून लीग की, जहाँ तक बात की जाए, और पंजाब के हवाले से खुसूसी तौर पर, क्योंकि पंजाब नून लीग का शुरू से हमेशा से
गैर समझा गया। और जब गुज़िश्ता जब जनरल इलेक्शन में जब रिजल्ट हमारे सामने आए और पंजाब की जो हुकूमत थी, जो साबका हुकूमत थी, जब उसका खात्मा हुआ तो ये हम सब लोगों के लिए एक सरप्राइज था, नो डाउटेड। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या पंजाब की जो उनका वोट बैंक है, नून लीग का हाथ का जो वोट बैंक है, वो अब किस तरह चैनलाइज करती हैं मरीम नवाज साहिबा और दीगर लीडरशिप, क्योंकि ये एक अहम जिम्मेदारी है। और ये भी हम लोग जानते हैं क्योंकि अगर पंजाब, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से, तो पॉपुलेशन के हवाले से अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो भी हुकूमत बनाने में पार्टी कामयाब हो, उसके लिए एक अहम जो ये समझा जाता है वफाक में हुकूमत बनाने के लिए कि पंजाब में मेजोरिटी इस पार्टी की हो। तो ये अहमियत इस हवाले से भी पंजाब की है, तो पंजाब से ही अपनी कैंपेन का आगाज करने का ऐलान भी किया है और ये स्ट्रक्चर हमें नजर भी आता है, ये स्ट्रैटेजी का। और इस कैंपेन के हवाले से जो पार्टी लीडरशिप है, दीगर जो रहनुमा है, जिनमें नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म है, इनके साथ साथ दीगर जो पार्टी रहनुमा है, उन सबकी भी जो ये प्रिपरेशन है गुज़िश्ता 3.5 माह से जो वहाँ पे उनका क्याम था मरीम साहिबा का लंदन में, तो ये प्रिपरेशन जो है वो जारी थी। फिर हमने देखा कि जो दीगर जमातें हैं, जैसे खासतौर से PTI की अगर बात करें तो उनकी जो एक उनका नैरेटिव है जो वो बिल्ड करने की शुरू से एक कैंपेन चला रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला जो निशाना है वो नून लीग ही है। और उनकी कोशिश रही है कि वो पंजाब में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में बशमूल दीगर सूबों और खासतौर पर पंजाब के ये तमाम तर मामला जो है नैरेटिव बिल्डिंग के इस प्रोसेस में सबसे बड़ा टेंट नून लीग की वोटर्स को डाले। लेकिन अहमियत इस बात की है कि पंजाब कंसिडर किया जाता है कि पंजाब ऐसी जमीन है जहाँ पे जो डिलीवरेंस है, पंजाब एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से पूरी दीगर सूबों से सबसे आगे इसलिए है कि यहाँ पे सब लोग जो है वेलकमिंग है और कोशिश करते हैं कि सब लोग उसी एक डायरेक्शन की तरफ चले जहाँ पे जब से ये मुल्क का कयाम हुआ है और ये चलता आ रहा है। तो कोशिश तो मरीम साहिबा की भी और दीगर पार्टी रहनुमाओं की भी ये होगी कि वो इस सूबे को खासतौर पे वो तवज्जो का मरकज बनाए रखें, ताकि वफाक में हुकूमत बनाने के लिए अगर कोई चांसेस या कोई अगर ऐसी कोई पेशरफ होगी तो उसका आगाज इस अहम सूबे से ही होगा। जी, बहुत शुक्रिया। राहील नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अनीक अली राना साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया।